एक करा मैंने। गाइडेड मेडिटेशन अब प्रेगनेंसी में बताया ना, एक करा। फिर हम्म, 1 मंथ 2 मंथ तो मैं अलग करा। राइट। और फिर एक एक मंथ को मैंने वो ऋषि वाला बीज मंत्र डाल डाल दिया मेरे माम का। हम्म। हाँ, तो क्या है कि ये मतलब गाइडेड मेडिटेशन करना है, ऋषि वाली एनर्जी को अपने अंदर डालना है, और ये हम्म। रिक्वेस्ट प्लेस करना है कि मेरी आंखें ऑरा को स्कैन कर सके। यस सर। तो जैसे जैसे वो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, उसका एक आसान तरीका भी होता है ऑरा देखने का। वो ना जैसे विंडो है उस पे ग्लास लग रहा है, या कोई हम्म। दरवाजा है जिस पे ग्लास लग रहा है, उस पे ऐसे करके जो है वो फोकस कर लीजिए। और हम्म। फोकस करके ये देखिए, मतलब आंखों के बिल्कुल पास में आपको जो है ना, जैसे वो पार्टिकल्स होते हैं ना, ऐसे कुछ हम्म। पार्टिकल्स दिखेंगे जो आपस में कलर फॉर्मेशन करते हैं। तो जब और वो त्राटक भी कर रहा हूँ, बहुत दिन हो गया, बट वो नहीं ओपन हुआ। हाँ। त्राटक, तो देखिए ऐसा होता है, त्राटक मतलब हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं। एक त्राटक में क्या करते हैं कि एक दीपक जलाते हैं, उस हम्म। दीपक में घी जो होता है उसमें हल्की सी हल्दी मिक्स कर देते हैं। हम्म। हल्दी मिक्स करने के बाद वो दीपक अपने सामने जलाते हैं, जिसमें बहुत कम घी होना चाहिए, मतलब उसकी जो फ्लेम है बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। और लगातार उसके ओके। ऊपर देखते हैं, और देखने से वो ऑरा और वो सब हम उसके अंदर जाते हैं, ऐसा थॉट लेकर चलते हैं। ये यस। एक एस्पेक्ट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, मेरा कहने का एस्पेक्ट है तराटक के भी मल्टीपल फॉर्म्स हैं। उसमें एक फॉर्म क्या होता है कि सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग जो 4-5 बजे का सूरज होता है, उस हम्म। सूरज को देखना होता है और उसको लगातार देखते रहना होता है। हम्म। ये त्राटक का अप्रोच होता है। मेरे गुरुजी क्या बोलते थे, बोले बेटा देखो ऐसा है, सूरज में बहुत शक्ति है, हम्म। पर सूर्य को शक्ति कौन देता है? तो मैंने कहा मुझे तो भी नहीं पता। बोले सूर्य को गायत्री शक्ति देती है। तो मैंने जब गायत्री के तौर पे, मतलब मेरा जो गायत्री मंत्र का और जो प्रक्रिया का अप्रोच है, ऐसा मैंने अप्रोच कभी किसी का देखा ही नहीं। मैं आपको पहले वो बताता हूँ, सो दैट कि कोई चीज का अगर बैरियर होगा तो वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। मेरे गुरुजी का क्या कहना था कि आप गायत्री मंत्र को ध्यान करते हो तो गायत्री लिखते कैसे हैं, पहला पार्ट वो है। तो गायत्री, इसकी दूसरी फॉर्म है सावित्री, इसकी तीसरी फॉर्म है सरस्वती। ऐसे करके गायत्री की 3 फॉर्म्स हैं। हम्म। जब हम गायत्री को लिखते हैं तो इसके अल्फाबेट्स कैसे हो गए, ग य त्री। इसके फॉर्म्स हैं स व त्री। इसके 3 फॉर्म है स र स व हाँ। ती। ऐसे करके अब जब मैं इसके यूनिक अल्फाबेट्स को आइडेंटिफाई करता हूं, तो मेरे पास आ गया ग य त्री श व। अब यूनिक हो गए, मतलब त्री यहाँ लिख दिया तो ये कट गया यहाँ के तौर पे, श व। अब इसमें श र रा- श्व और त पहले ही र के साथ आ चुका। हम्म। ठीक है। अब जब मैंने इसको संस्कृत के प्रोसेस में देखा, तो आधा ग प्लस य मिलके ज्ञ बनता था। हम्म। या। ज्ञ, तो ये बन गया ज्ञ त्री और श व। फिर
य, त्री को लिखेंगे त प्लस र प्लस श प्लस व। तो ये बन गया य त्व श्री। क्योंकि मैं श को आधा श और आधा क्ष ऐसे कर गिनता हूं, ये शिव शक्ति का सिंबल हो गया कि जहां पर शिव और हम्म शक्ति दोनों है। तो मेरा जो इस हिसाब से जो बीज मंत्र बना, वो गायत्री सावित्री सरस्वती तीनों में य त्व श्री, ये फॉर्म आ गई। ठीक है। अब हम्म जब मैंने गायत्री मंत्र में जहां पर जैसे वो लिखा जाता है ओम भूर भुव स्व हम्म तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसे करके वो गायत्री मंत्र लिखा जाता था। तो जब मैंने हम्म भू भुव और स्व इन तीन को देखा तो पता चला भू भुव स्व का मतलब था पृथ्वी, स- स्वर्ग और नर्क। तो पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर के लोग और पृथ्वी के नीचे के लोग, हम्म ये ऐसे करके जो था। तो भू भुवस्व जो था उसको सबने सोचा कि ये बीज मंत्र है, पर ये बीज मंत्र नहीं थे। तो जब मैंने उसके बीज मंत्र के तौर पे देखा तो मैंने सबसे पहला बीज मंत्र लिखा य त्व श्री, पहला पार्ट। फिर भू व स्व को लिखा मैंने लक्ष्मी विद य त्व श्री, ये कंबाइंड हो गया त्वम श्री यानी महासरस्वती। और फिर नीचे य त्व श्री। और फिर तीसरा आ गया तमशी, महासरस महासती के लिए। और फिर अगेन य त्व श्री। तो जब मैंने इस तरह से लिखा तो मेरे पास जो बीज मंत्र बना वो बना यत त्व श्री, पहला पार्ट। दूसरा बीज मंत्र बना लक्ष्मी में ज्ञत्व श्री कंबाइंड कर दिया, तो ये बन गया यत त्व लक्ष्मरी। फिर त्वमश्री में ज्ञत्वमश्री कर दिया, तो य त्व म श्री। और फिर तमसी में ज्ञत्वमश्री कर दिया, तो ज्ञ त्व। ये दोनों सेम हो गए। तो बीज मंत्र बना यद त्वम श्री, लक्ष्मी में बना य त्व लक्ष्मरी, और य त्वम श्री। अब इन तीन बीज मंत्र को आप स्कैन करिए।
अच्छा एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी भी बढ़ रहा है। एनर्जी बढ़ता जाएगा। मैंने जब इसके 3 बीज मंत्र बनाए तो सबसे पहले लिखा मैंने यत श्री। दूसरा बनाया बीज मंत्र यत लक्ष्मी। तीसरा बना यत ओम श्री। और जो लास्ट का वो था यत तम श्री। अब इसको दोबारा देखिए, ये 3 और 1 4 को। ये भी ज्यादा है। ठीक है। यहां से मैम हमें क्या पता चलता है कि गायत्री का अर्थ जो है, अब गायत्री मंत्र की विशेषता क्या है? लक्ष्मी गायत्री, विष्णु गायत्री, नरसिंह गायत्री, परशुराम गायत्री, ऐसे करके हर एक, जितने भी हम भगवान जानते हैं, हर एक का गायत्री मंत्र है। हम्म। तो जी। गायत्री का अर्थ हुआ ज्ञात। मतलब मैं अगर आपके बारे में बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि लक्ष्मी चिन्नी का गायत्री स्वरूप क्या है। तो मैं, उसका हम्म। मतलब क्या होगा कि वो जो ज्ञात भाग है आपका, हम्म। अब आप तो आत्मा हो, आपके 10-15 हजार जन्म हो चुके आज तक। मैं आपके बारे में जानता ही कितना हूं। तो मैं कहूंगा आपका दूसरा भाग जो है वो अज्ञात है। तो हम्म। किसी भी मंत्र का जब गायत्री मंत्र होगा तो उसको हम बोलेंगे विष्णु गायत्री। का मतलब हो गया विष्णु जी का जो ज्ञात स्वरूप है, उसको ओके। गायत्री कहा गया। तो मेरे को किसी भी डाइटी को, किसी को भी मैं अगर देखूंगा तो मैं कहूंगा कि ये तो शिव है, मैं तो जानता हूँ। बट मैं क्या जानता हूँ? मैं सिर्फ उतनी जानकारी जानता हूँ जो शिव के बारे में किताबों में लिखी हुई है। हम्म। तो मैंने बोला कि ये शिव का ज्ञात स्वरूप है। शिव का एक अज्ञात स्वरूप है जो कोई नहीं जानता। हम्म। तो जी। मेरे पास ज्ञात स्वरूप, वो मैं अब आपका जो ज्ञात स्वरूप है वो आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, ये लोग जानते हैं। हम्म। अज्ञात यस। स्वरूप आपका जो है वो तो आप खुद भी हो सकता है ना जानते हो अपने बारे में। हम्म। वो भी हो तो जब आप किसी से बात करते हैं और घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो बोले अरे भाई देखो बाहर कोई लड़की आई है, कौन लड़की है वो? तो वो आपकी मदर का नाम बोलेगा और कहेगा ये उसकी बेटी है। फिर हम्म। दूसरा बोलेगा
आपकी नानी का नाम या आपकी दादी का नाम, और फिर बोलेगा ये उसकी देवती है या उसकी पोती है। हम्म। तो अब ये जानकारी क्या हो गई, तो जो व्यक्ति आपके बारे में बात कर रहा है वो आपकी 3 पीढ़ियों को जानता है। यस। आपको, मदर, आपकी मदर को और आपकी नानी दादी को ऐसे करके वो जानता है। पहले ऐसे ही इंट्रोड्यूस कराते थे ना कि अरे ये बच्चा कौन है, हम्म। बोले जी ये उनका बेटा है, उनका पोता है, ऐसे करके। ये यस आपका सर। ज्ञात स्वरूप हो गया। हम्म। बट कोई भी व्यक्ति आपके 3 5 उसके जनरेशन्स के बारे में जानेगा, कोई सारी जनरेशन्स के बारे में तो नहीं जान सकता। नहीं। उसी तरीके से जब भी कोई व्यक्ति गायत्री या किसी भी देवी देवता के तौर पे पूजा करने बैठता है, तो वो उसका ज्ञात स्वरूप उसे पता चलता है। हम्म। जब उसको उसका ज्ञात स्वरूप पता चलता है, तो आज से पहले, मतलब महालक्ष्मी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इन सब ने जब भी क्रिएशन करी पहली बार, उसके बाद जितने भी ऋषि उत्पन्न हुए, जिनको हम सप्त ऋषि या इस तरीके से बोलते हैं, ये सारे के सारे ऋषियों को तप तपस्या करने के बाद जो कुछ भी ज्ञात हुआ, अगर मुझे उतना भाग भी पता चल जाए तो मेरे को आज अपने तप तपस्या में बहुत फर्क हो जाएगा। हम्म। जी। ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने ये जो ट्रायंगल बनाया, मैंने कहा कोई सा भी भगवान, चाहे वो विष्णु लक्ष्मी हो, चाहे शिव शक्ति हो, चाहे महालक्ष्मी हो, महागायत्री, कोई भी देवी देवता जो एग्जिस्ट करता है, ये 4 देवियां मुझ पे अपनी कृपा करें, सो दैट कि मैं ईश्वर के प्रत्येक स्वरूप का आज तक जो भी भाग जाना गया है, एटलीस्ट उतना तो जान लूं। फिर जी। मैं वो जानने का प्रयास करूं जो ये इनमें से कोई भी नहीं जान पाया। हम्म। तो जितना पार्ट पता है पहले मैं उसके हिसाब से काम करूं। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये 4 बीज मंत्र उठाने हैं। और आप किसकी हम्म। पूजा करती हैं नॉर्मली? ललिता देवी की, हम्म। है ना। यस। तो मैं ललिता देवी की पूजा करती हूँ। ये चारों देवियां मेरे को ललिता देवी के बारे में आज तक कोई भी व्यक्ति कुछ भी जानता है, उसका जो ज्ञात स्वरूप है, हम्म। गायत्री माँ मुझ पर वो कृपा करे। और मेरी श्वास, जो आपके शरीर में जो आपकी श्वास की शक्ति है, उसको गायत्री कहते हैं। हम्म। ठीक। और जी। आपके गले में महामृत्युंजय है। हम्म। तो ये जो गायत्री है और जो ये महामृत्युंजय है, ये मेरे भीतर जो प्राण शक्ति जो श्वास के रूप में चल रही है, ये 4 बीज मंत्र मेरे भीतर ललिता देवी का जो कुछ भी ज्ञान है, जो आज तक कोई भी व्यक्ति जान पाया, वो मेरे हम्म। भीतर प्रकाशित करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ओके। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जो मैंने पार्ट बोला उसके अनुसार ललिता देवी का ध्यान करेंगे, ये वाले 4 बीज मंत्र की एनर्जी उठाएंगे, अपनी हम्म। श्वास में डालेंगे। सांस जो है, जो नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक चल रही है। हम्म। तो ये ओके। प्राण ऊर्जा जो है, प्राण रही जो ऊर्जा है, जो शरीर में श्वास, एक श्वास के बाद दूसरी श्वास, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे करके आपके शरीर में जीवन मौजूद है ना, लाइफ फॉर्म हम्म। एक्टिव है। ये लाइफ फॉर्म एक्टिव करने वाली गायत्री महामृत्युंजय है। हम्म। इनको ये रिक्वेस्ट करेंगे इन 4 बीज मंत्रों से कि आपका जो ललिता देवी से कनेक्शन जो है, हम्म। वो कनेक्शन को रिन्यू करे विद द नॉलेज जो आज तक किसी भी व्यक्ति को पता चली है। आप करके ओके। देखिए, और करने के बाद मुझे बताइए क्या आपने ऑब्जर्व करा। ओके।
हाँ जी मैम। ब्लू कलर देखा सर, उसमें थोड़ा सा व्हाइट कलर दिखा बस। उसके अच्छा। बाद कुछ भी नहीं देखा मैंने। थोड़ा केव तरह देखा बस। ओके। एनर्जी वाइज ऑब्जर्व करिए ना अपने आप को, आपके अपने एनर्जी लेवल्स में क्या फर्क आया? बहुत अच्छा था, एनर्जी मेडिटेशन करने का मन कर रहा था। ब्लू कलर नहीं जा रहा है मेरे अंदर से। राइट। वो ब्लू कलर देखता नहीं जाता। ये ब्लू कलर महामृत्युंजय का है। ओके। मैं अभी वही चीज, अभी उसी चीज पे आ रहा हूँ, एक सेकंड, ये मैंने पता नहीं कौन सा बटन दबा बहुत ब्लू। पहली बार मुझे ब्लू नहीं देखता है। दिया। मेडिटेशन कर लो या का आईज क्लोज कर लो, फुल ब्लू कलर दिखते हैं फर्स्ट। राइट। अब मैं आपको ना दूसरा पार्ट शेयर करता हूँ। जब ये वाला पार्ट हुआ, मतलब मैं तो मेरा पार्ट बता रहा हूँ कि मैंने जैसे एक एक चीज को क्वेश्चन करना शुरू करा, तो मेरे एनर्जी लेवल्स चेंज हो रहे थे। और हम्म। एनर्जी लेवल कितना है क्या है, ये मैं डॉक्टर आरती को बोलता हूँ कि आप देखो, मेरा काम सिर्फ मंत्र पे रिसर्च करने का पार्ट है। तो जैसे मैंने आपके सामने ललिता देवी का मंत्र शेयर करा, तो वो हम्म। बाला मंत्र बोला तो लक्ष्मी सत्य। अब मैंने हम्म। उसके आगे सब जगह ज्ञत लगा दिया, तो ये बन गया ज्ञत्व लक्ष्मी ज्ञक्षति ज्ञक्षौ। और हम्म। इनके तीनों को बीज मंत्र को कंबाइंड कर दिया, तो ज्ञत्व मह लशक्षणी, ये बीज मंत्र बन गया ललिता देवी हम्म। का। तो आप इस बीज मंत्र की एनर्जी उठाकर और ये बोलिए हम्म। कि ललिता देवी का जो ज्ञात स्वरूप है वो मेरे भीतर जागृत हो। हम्म। वो पहले वाला मृत्युंजय मंत्र का क्या करना, गायत्री देव का वो तो आप अब लिखा था अंदर ना? एक्टिव हो, वो तो अब अंदर एक्टिव हो गया। ओके। गायत्री देवी अंदर एक्टिव हो गई। अब हम गायत्री देवी के माध्यम से ललिता देवी को जो भी जानता है, वो ललिता हम्म। देवी को इन्वोक कर रहे हैं, क्योंकि आप ललिता देवी की पूजा करते हो। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान एक ही फॉर्मेट में है, उसका दूसरा कोई फॉर्मेट नहीं है, और वो हर एक हम्म। फॉर्मेट में एक्टिव है। आप उसको गायत्री मानो, चाहे ललिता देवी मानो, चाहे महालक्ष्मी मानो, चाहे माँ सरस्वती मानो, ये मेरे सिर्फ फॉर्मेट्स है। मतलब आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी मम्मी, आपकी परदादी, परनानी, एंड ऑफ द डे हर एक फॉर्म के अंदर वो डिवाइन फॉर्म आत्मा के रूप में एक्टिव है। ओके। ललिता देवी के साथ तो शिवा विष्णु भी पूजा करते हैं, वो भी अच्छा। नहीं, वो मैं उसको तो मना कर ही नहीं रहा, मेरा मतलब सिर्फ ये है, मैं भी आपके, मतलब मैं अभी आपको जो पार्ट पे कनेक्ट करने जा रहा हूँ उसको मृत संजीवनी विद्या कहते हैं। तो जो ओके। मृत संजीवनी है, जिसमें कि एक मरे हुए व्यक्ति को भी आप जीवित कर सकते हैं, मैं उस विद्या के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं उसी पे ओके। आता हूँ। पहले हम ये वाला पार्ट अपने अंदर इन्वोक करें, ललिता देवी को। ललिता देवी कौन है? जो श्री यंत्र के मध्य में विराजमान है। यस। बस उनको ध्यान करना है, उनके बीज मंत्र यहाँ पे लिखे हैं। ये एनर्जी उठाइए और अपने मन में डालिए कि आज के बाद माँ आप मेरे अंदर एक्टिव हो जाए।
हो गई है। जी, क्या फर्क ऑब्जर्व करा आपने? मैंने लेफ्ट साइड एक लाइट देखा, राइट साइड कुछ भी ब्लैक कलर देख रहा है। लेफ्ट ब्लैक साइड है। कलर? राइट साइड कुछ भी नहीं हुआ, लेफ्ट साइड एक्टिव होने का वो लाइट देखा मैंने। क्यों ऐसा? नहीं, मुझे भी नहीं पता ब्लैक क्यों दिखा आपको। मुझे आइडिया ही नहीं है इस बात का कि ब्लैक क्यों आया। एक दफे देखिए कोई चीज जो आपको, कभी कभी कुछ चीजें सबकॉन्शियस में चल रही होती हैं, वो एकदम से आ जाती हैं। हम्म, तो आपको सिर्फ अपने भीतर ललिता गायत्री को जागृत करना है, सो दैट कि आप जहां भी जाएं तो वो आपके अंदर, जैसे नहीं मन में जगह दे दी कि मेरे मन में आप स्थान ग्रहण करिए, क्योंकि मैं आपकी पूजा उपासना करती हूँ। लाइकवाइज दोबारा करके देखिए, आ जाएगा कोई। वैसे ही कभी कभी इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, तो ब्लैक आना नहीं चाहिए वैसे बाय प्रोसेस। जी। लाइट वाला कलर देखा, वाइट अभी कलर। वो ब्लैक नहीं दिख रहा ना आपकी बार? नहीं नहीं। हाँ। वो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन करने के लिए ना आ जाती हैं, उनको हम्म, इग्नोर करना चाहिए, ज्यादा उस पर सोचने से काम नहीं होता। अब मैं आपको दूसरा पार्ट शेयर करता हूँ, क्योंकि हीलर बनने के लिए संजीवनी विद्या जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले तो हम संजीवनी लिखना समझेंगे। संजीवनी कहते किसको है? संजीवनी ऐसे लिखा जाता है। मैं जब इसको लिखता हूं तो मैं इसको लिखता हूं श अंजीवनी। तो मैंने क्या करा, स को श और क्ष से रिप्लेस कर दिया। तो ये बन गया टर्म संजीवनी। तो जिसको हम संजीवनी विद्या कहते हैं वो ये वाला पार्ट हो गया। अब आ गया मृत संजीवनी, मतलब मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने वाली प्रक्रिया जो है उसको हम मृत संजीवनी कहते हैं।
तो जब मैंने मृत लिखा तो उसको मैंने करा श मृत, ये मेरे लिए अमृत हो गया। अमृत लिखते हैं ना, तो इसको हम्म मैंने इस तरह से लिखा, अमृत को इस तरीके से लिखा, समृत संजीवनी। अब मैंने इसका बीज मंत्र बनाया, तो बीज मंत्र बनाने में अंज पहला पार्ट, नव्य अंज नव्य अंज वर्ग अंज नव्य मतक्षरी। अब इस बीज मंत्र को स्कैन करिए और ललिता देवी को जैसे कोई गिफ्ट देते हैं, ऐसे करके ये अमृत संजीवनी जो है वो आप गिफ्ट कर रही हैं। तो जहां पर हम्म आपने ललिता देवी को अपने मन में बिठाया, वहां पर ही इस बीज मंत्र की एनर्जी को, इस बीज मंत्र को इस हिसाब से डालना है कि माँ मुझे अगर भविष्य में किसी की भी हीलिंग करनी है, चाहे उसकी सिचुएशन कितनी भी खराब सही, तो ये जो आपका उपहार मुझे मिला है, ये मतलब ये जो भी मुझे चीज पता चली है, ये मैं आपको अर्पित करती हूँ। और जब जब मुझे आवश्यकता होगी मैं आपसे लेकर आगे आपका कार्य कर दूंगी। ठीक है ना? क्योंकि आप भगवान को क्या गिफ्ट दोगे कि भाई मैं आपको गोल्ड चढ़ा रही हूँ, सिल्वर चढ़ा रही हूँ? उन्हें क्या प्रॉब्लम हो, तो पूरे ब्रह्मांड में कितनी सोने की खान बना सकते हैं। तो वो भी डिवाइन है और ये भी डिवाइन है। उस डिवाइन फॉर्म को डिवाइन ही आप अर्पित कर रही हैं, ऐसे मन में भाव हम्म रखना है। ओके।
हो गया। जी, क्या फर्क देखा आपने? अच्छा था। ब्लू दिखते नहीं? कलर देखा। ब्लू ब्लू कलर, ओके। कलर, वाइट कलर। हम्म। एनर्जी अच्छा था। थोड़ा सा विद स्वादिष्टाना में चक्रा में ಸ್ವಲ್ಪ कुछ हुआ स्टमक में। राइट। तो आपको क्या करना है, एक अपने साथ में ना एक रिकॉर्ड बुक बना लीजिए, और डेली ये हम्म। मेजर करिए कि आपके अंदर हीलिंग एबिलिटी कितनी बढ़ रही है। हम्म। क्योंकि हम जितने भी मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, आज क्योंकि टाइम हो गया तो इसलिए कल हम क्या करेंगे, गायत्री मंत्र लिखेंगे, फिर महामृत्युंजय मंत्र लिखेंगे, उनके बीज मंत्रों को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एक अक्षर गायत्री मंत्र का, एक अक्षर महामृत्युंजय मंत्र का, उन दोनों को कंबाइंड कर देंगे। हम्म। उस मंत्र को कुछ जगह पर संजीवनी विद्या के तौर पे बोला जाता है। हम्म। ठीक है। मूल हम्म। उद्देश्य यह है कि शरीर के अंदर किसी भी कारण से जो एनर्जी क्रिएशन बंद हो रहा है या कम हो रहा है, उसको हम्म। वापस से बढ़ाना कैसे है। जी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है उसकी तबीयत खराब है, आप देखेंगे उसकी सांस धीरी हो जाएगी, आंखों की रोशनी नहीं दिखेगी, शरीर में वीकनेस आ जाएगी। और हम्म। वहीं जब मैं ये वाली एनर्जी उठाकर उसके अंदर डालता हूं तो सांस वापस बैलेंस हो जाती है, आंखों की रोशनी, उठना फिरना, भूख लगना, ऐसे करके हमारे अंदर के सारे अवयव जागृत होने लगते हैं। तो आपको जब आप ललिता देवी को, गायत्री देवी को, संजीवनी विद्या को अपने भीतर जागृत कर रहे हैं, तो आपके अंदर का एनर्जी फॉर्म रिवाइव मतलब क्या कहते हैं उसको, इंक्रीज होना चाहिए। ओके। तो जब आप किसी प्लांट को एक ऊर्जा डालेंगे तो वो प्लांट में कुछ फर्क आ रहा है। कोई जानवर, हम्म। कुत्ता बिल्ली आपके आसपास हो, उसमें आपने वही एनर्जी डाली जिस तरह से अभी आपने इन्वोक करी, उसके अंदर क्या फर्क आया। किसी बच्चे में या किसी व्यक्ति में डायबिटीज है, उसके अंदर आपने एनर्जी डाली, उसमें क्या फर्क देखा। ऐसे करके इस एनर्जी को लेकर अब आपने अपने अंदर ललिता देवी, गायत्री माँ को इन्वोक करा, उनको संजीवनी विद्या दी। अब आपने बोला कि मेरे देश, पूरी पृथ्वी में 115 करोड़ हिंदू हैं, हिंदू परिवार है। हम्म। 115 करोड़ जो हिंदू हैं, उन सब के घरों से इस संजीवनी विद्या को पाकर अगर किसी भी रीजन से डायबिटीज आया है तो वो चला जाए। ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी प्रार्थना। तो हम्म। हो सकता है कि आप पूरी दुनिया को ही ठीक करने आए हो, हमें थोड़ी पता है कि हमारा क्या पर्पस है। हम्म। और जब आप एनर्जी लिफ्ट करते हैं तो अपने सामने पूरी पृथ्वी को इमेजिन करिए, उसमें सारे लोगों को इमेजिन करिए कि कहाँ कहाँ हिंदू है। केवल हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं, मुसलमान, हम्म। ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, किसी की बात नहीं कर रहा। तो हम्म। जितने भी लोग हिंदू परंपरा के अनुसार किसी भी फॉर्म में भगवान को मानते हैं, किसी भी कारण से माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सबको मैं ऊर्जा दे रही हूं कि उन सब के घरों से डायबिटीज चली जाए। तो उनके घरों से हम्म। जाएगी तो हम जिन जिन लोगों को जानते हैं उनके घरों से भी जाएगी। हमने एक साथ सबको ही बोल दिया ना। हम्म। तो जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी पावर्स में फर्क आता जाएगा। जब मेरे पास पावर हो तो मैं कोई ऐसा काम करूं जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। अब जितने भी लोग पैदा हुए हैं तो वो ललिता देवी या महालक्ष्मी या जो भी फॉर्म में हम भगवान को मानते हैं, वही उन्हीं की संतानें हैं, उन्हीं का अंश है। यस सर। तो जब हम सबको ठीक करने की इच्छा रखते हैं, और मान लीजिए उसी समय ललिता देवी, गायत्री देवी, ये जो भी देवी हैं, ये हमारे सामने जागृत होके खड़ी हैं कि मांगो क्या मांगते हो। बोले जी सभी की बीमारियां जो है, जो डायबिटीज है, हिंदुओं के हिसाब से वो चली जाए। हम्म। तो फिर आप देखेंगे कि एक दिन अचानक चमत्कार होगा। हम्म। तो जब आपके पास ऊर्जा आती है तब आप सबको, और जब आप
ये इस तरह से आह्वान कर रहे हैं, तो सप्तऋषि का ध्यान कर लीजिए। हम्म, धीरे धीरे जो है आप देखेंगे प्रोसेस में हीलिंग पावर्स बढ़ती जाएंगी आपके पास में। अगर ऑरा नहीं ओके। दिख रही है तो वो दिखनी शुरू हो जाएगी। हम्म, ठीक है ना? तो आप इस यस। प्रक्रिया को 2-3 बार दिन में आह्वान करिए, और हम्म, घर के प्रत्येक व्यक्ति का अपना हीलिंग करिए। और सबको साथ बिठाना अगर डिफिकल्ट हो, तो एक ऐसा फोटोग्राफ खींच लीजिए अपने मोबाइल फोन से जिसमें घर के हम्म, सब लोग हों, उस हम्म, फोटो को सामने रखा और उन सबकी हीलिंग कर दी। ओके। ठीक है ना? उसी हम्म, फोटो के तौर पे पृथ्वी का कोई फोटो, पृथ्वी को तो खैर इमेजिन करना बड़ा आसान होता है, तो पृथ्वी को हम्म, इमेजिन करा और उसमें डाल दिया। लाइकवाइज। ओके। ठीक है जी। तो कल हम हम्म, गायत्री महामृत्युंजय पे काम करेंगे। आज आप इसको अपने भीतर जागृत करिए, तो धीरे धीरे इनपुट्स बढ़ाते जाएंगे। ओके। मैं मेरी बात समझा पाया ना? हमने पहले यस सर। ललिता देवी के षोडशी स्वरूप में 16 बीज मंत्रों को जागृत करा, फिर सप्तऋषि हम्म, मंडल को अपने अंदर जागृत करा। आज हमने ललिता देवी प्लस गायत्री माँ को अपने हम्म, भीतर जागृत करा, फिर हमने उनको यस। संजीवनी विद्या से कनेक्ट करा। अब कल जो है उस संजीवनी विद्या, गायत्री, महामृत्युंजय, उन सबको अपने भीतर जागृत करेंगे। हम्म, मैंने वो मंत्र आपको भेज दिया है, तो आपको हम्म, अगर स्कैन करना है, कोई भी चीज करना है, तो आप उस मंत्र के थ्रू कर सकते हैं। ओके। ठीक है जी। हम्म, कोई क्वेश्चन? नाइस। ठीक है।